देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आरोग्य सेतु ऐप का आईएसआई ने फेक वर्जन बना दिया है। आरोग्य सेतु ऐप का आईएसआई ने फेक वर्जन बनाया है और फर्जी ऐप से पाकिस्तान कर रहा है भारतीयों की जासूसी। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल ने किया फर्जी ऐप का खुलासा। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल ने किया है इस फर्जी ऐप का खुलासा। सोचिए, जो आरोग्य सेतु ऐप जो देश भर में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप बन गया है, उसका फर्जी ऐप बना रखा है। अश्विनी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा सीधे अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, बताइए क्या जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार की तरफ से बनाया गया ताकि लोग इसमें अपने चीज़ों को मेंशन रखें, खास तौर पे अगर वो असिम्प्टोमेटिक हैं या फिर कोई भी पॉजिटिव केसेस से जुड़ा कोई व्यक्ति है और उसके आसपास में जो लोग रहेंगे, अगर आरोग्य सेतु एक्टिव रहेगा तो लोगों को पता चलेगा। इस ऐप में इस तरह की जानकारी गलत तरीके से डालना और तमाम गड़बड़ियों का मामला जब सामने आया तो महाराष्ट्र साइबर सेल है, उन्होंने इस पर तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि ये एक तरह का फेक ऐप है, जिसको लेकर सावधानी बरतने और इस ऐप को डाउनलोड ना करने की जो है सरकार की तरफ से, जो साइबर सेल है उनकी तरफ से कहा गया है, ताकि किस नाम से था ये जो फेक ऐप बनाया था? ये किस नाम से बनाया था? गलत इस्तेमाल ना हो, ये प्रिकॉशन है। अश्विनी, किस नाम से था? उसमें कोई नाम में ऑल्टरेशन था? क्या था इस ऐप में? अश्विनी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा सीधे विक्रम सिंह सर को लेकर आए लाइन पर। विक्रम सिंह सर, और इस ब्रेकिंग और इस विजुअल को दिखाते रहे। विक्रम सिंह सर, अब क्या कहेंगे सर? ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया है आरोग्य सेतु ऐप का, यहां पर उन्होंने फेक ऐप बना दिया है। एक चैलेंज ये है, और क्योंकि मुझे पता लगा आप मेरे साथ थोड़ा कम समय के लिए, बट आपने टाइम निकाला, इसके लिए शुक्रिया सर। ये भी समझाइए मुझे, अभी दिल्ली की हालत को कैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से मैनेज किया जाए, क्योंकि लोग तो अब, जैसा कि डॉक्टर भार्गव ने बोला, ऑरेंज ग्रीन रेड तो सब खत्म ही हो चुका है। दोनों सवालों के क्या जवाब है सर, स्टार्टिंग विद फेक ऐप? निशांत जी, बड़ा गंभीर प्रकरण है और इस पे आईएसआई ने वो जघन्य अपराध किया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दिया जा सकता है और इस पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई तो बाद में होगी। पहले इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम को समझ लें। पहली चीज, हमारे नागरिकों की वो सूचना जो कि उनके पास जाने का कोई औचित्य नहीं है, वो सारी सूचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो उन तक, और उसमें केवल नागरिकों की ही नहीं, हमारे फौजियों की, एयरफोर्स, नौसैनिकों की और तमाम हमारे विशिष्ट व्यक्तियों की वो सूचना आईएसआई तक पहुंच सकती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें अगर हम गूगल प्ले से न ले करके इसको हम अन्य अनऑथराइज्ड चैनल से अगर हम डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, तो इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो इसके बारे में सावधानी बरतने के बारे में एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो इसमें आवागमन, क्योंकि अगर जिन लोगों ने भी ऐप डाउनलोड किया है, आपका मूवमेंट, आपका लोकेशन, ये सिर्फ बिल्कुल भली भांति प्रदर्शित होता है। और ये जो ट्रोजन हॉर्स और बैक ऑफिस के माध्यम से ये एक तरीके से जानकारी प्राप्त करने के अवैधानिक तरीके हैं, साइबर जानकारी, ये उस प्रक्रिया के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी करोड़ों नागरिकों के बारे में, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति, इसको तो मैं ये कहूंगा, ये कोरोना से 19 नहीं है, ये कोरोना के बराबर ही ये ज्यादा भयावह स्थिति है। इसको कैसे निष्क्रिय किया जाएगा, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स और हमारे आईटी सेल्स इस पे कार्रवाई करें। और जो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड इसके बारे में ऐप, क्योंकि ये गूगल स्टोर के माध्यम से नहीं, ये अनऑथराइज्ड चैनल से, जैसे गूगल पे भी अगर आप जाएं और आरोग्य ऐप डाउनलोड करें तो ये उससे आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप अन्यत्र कहीं देखें तो केवल गूगल ऐप में ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में कार्रवाई ज्यादा होगी। अब दिल्ली के बारे में अगर आज्ञा हो तो मैं 30 सेकंड अपनी बात वो भी पूरी कर लूं, प्लीज सर। दिल्ली के बारे में देखिए, एक स्थिति मैं उसको विश्वास नहीं करना चाहूंगा। हमारे बहादुर डॉक्टरों को, उनको सबको सलाम करता हूं, उनकी व्यावसायिक दक्षता को सलाम करता हूं। ये भयावह स्थिति है कि 32 डॉक्टर 10 जून तक उन्होंने जो सर्वोच्च जो बलिदान हो सकता है वो उन्होंने दिया, उनको सलाम। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो एनडीएमसी कह रही है कि जो अंतिम संस्कार हुए हैं
और जो मृत्यु के आंकड़े अस्पताल से, दोनों में मिसमैच है। अगर मिसमैच है तो क्यों मिसमैच है? क्या ये प्रयास किया जा रहा है कि मौतों को कम दिखाया जाए, मौतों को हम दिखाएं कि हम कालीन के नीचे डाल रहे हैं? इससे ज्यादा अगर ऐसा है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, अगर ऐसा है तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। मरीजों को लाशों के बीच में रखना या मरीजों का इलाज न करना, मरीजों को बाहर धकेल देना, मनमाने तरीके से पैसा वसूलना। एक अस्पताल का है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कहा था प्रत्येक कोरोना पेशेंट से 5 लाख का पैकेज बनाइए। ये एक अवसर है शायद अपने पुराने नुकसान की भरपाई करने का या पैसा कमाने का। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि ये ऑथेंटिक चैनल से मेरे पास आया है, मैं आपके माध्यम से ये इसको उजागर करना चाहूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये एक अस्पताल की बात होती तो मैं शायद मानता कि ये अपवाद है, लेकिन अगर 5-6 नामचीन अस्पतालों के नर्सिंग होम के नाम आ रहे हैं तो ये बात अविश्वसनीय नहीं कही जा सकती है। इन चीजों पे पुलिस को ध्यान देना होगा और ये कहते हैं ना कि दिल्ली में केवल दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, क्योंकि दिल्ली में केवल दिल्ली वासी ही नहीं, पूरे राष्ट्र का योगदान, वहां के मेडिकल सेंटर्स, वहां के मेडिकल कॉलेज और विक्रम सिंह सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो इसको कैसे ग्राउंड लेवल पर मैनेज किया जाएगा? इस क्राइसिस ये को बड़ी गंभीर समस्या है। आपने ये देखा होगा जब माइग्रेंट लेबर आ रहा था तभी भी एक कहा गया था कि इनको वापस भेज दें। आप वापस नहीं भेज सकते थे, क्योंकि जिसके पेट में एक निवाला नहीं है, जिसके मुंह में जेब में 5 रुपए नहीं है, जो गृहस्थी सब कुछ लेके तो वो सर पे कफन बांध के निकला है। इसी तरह अगर अपने परिजन की लाश लेकर के मरणासन परिजन को लेके जा रहा है, उसके पास अब खोने पाने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस चीज को दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली की शासन, दिल्ली की सरकार भली भांति समझ ले। जब आदमी इष्ट मित्र की या अपने अजीज की या अपने बहुत ही प्रियजन की लाश लेके चलता है, उसके पास खोने पाने को नहीं रहता है। इसकी तैयारी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम में कर लें, क्योंकि जो स्थिति आज की स्थिति निशान जी है, 8,500 मौत का आंकड़ा है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। 1 लाख की बढ़ोतरी हो गई है, 3 लाख हम टच कर रहे हैं। इसलिए हमको बेहतर प्लान करना होगा कि आज के 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे। इसकी रणनीति, इसका एक्शन प्लान और इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम न केवल दिल्ली में, पूरे राष्ट्र में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।